हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं NDA की तैयारी। बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्चुअली कि मेरी टांग में चोट लग गई है और डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट लेने को कहा है, बैठने से भी मना किया है। चलना फिरना तो है ही नहीं, तो लगभग 10 दिन से मैं बेड रेस्ट पर ही थी। पर आज सोचा थोड़ी सी हिम्मत करके चलो वीडियो बनाते हैं। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनी, तो कोशिश करते हैं एक बार फिर से। सो लेट्स स्टार्ट। जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होना चाहिए, दैट इज़ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आने से पहले हमें आनी चाहिए डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक क्वांटिटीज़, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें हम सीख चुके थे। डिवीज़न रहता था, डिवीज़न मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में करवाऊंगी, तो पहले हम डिवीज़न सीख लेते हैं। तो डिवीज़न बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है, बट ट्रस्ट मी आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली फॉर्म जो है डिवीज़न की, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअली कि डिवीज़न होता क्या। डिवीज़न मतलब भाग देना, जो कि सिंपली हम करते हैं नंबर्स को। जैसे 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे रिमाइंडर जो बचा है 0। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। 6 यहाँ पे जो है हमारा क्या है, डिविडेंड। हम इसको ऐसे लिखते हैं डिविडेंड। यहाँ पे हमारा होता है डिवीज़र, यहाँ पे हमारा होता है कोशेंट, और डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में बचता है उसको हम क्या कह देते हैं, रिमाइंडर। और एक थ्योरम, एक रिजल्ट हमने किया हुआ है ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में, वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये थ्योरम हम सब ने ऑलरेडी की हुई है। अगर आपने नहीं की हुई तो मैं आपको याद करवा देती हूँ बहुत इजीली। देखिए, मान लेते हैं एक नंबर है यहाँ पर 250। ऑलराइट, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 9 से। फाइन, 9 से जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, बट यहाँ आएगा 9 × 2 = 18, तो यहाँ आया 7, 0, 9 × 7 = 63। तो यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 7। तो मैं 250 को कैसे राइट कर सकती हूँ, 27 × 9 मीन्स डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऑलराइट, तो आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 27 × 9 हमें देता है 243 प्लस 7, यहाँ पे हमारे पास वापस क्या आ जाएगा, 250। तो ये जो थ्योरम होती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही थ्योरम मैंने यहाँ पर अभी अभी आपके सामने प्रूव की और वेरीफाई की। डिवीज़न हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया हुआ है डिवाइड 5x³ प्लस 8x प्लस 7x²। डिवाइड करना है हमें इसको x से। यहाँ पे हमारे पास सिंगल टर्म है और ये सिंगल टर्म इन सब के अंदर भी है, इन तीनों टर्म्स का पार्ट भी है। तो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं इनको। कैसे, देखिए, हर टर्म के बाय में हम क्या कर देंगे, x पुट कर देंगे। ऑलराइट, और मैंने आपको बताया था कि जब डिवाइड का साइन हो और साथ में बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। जैसे यहाँ पर x³ है, x³ के बाय में x की पावर 1 है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x⁻³ - 1 = 2। 8x/x, यहाँ से x कैंसिल भी कह सकते हैं हम, तो यहाँ से आ जाएगा 8, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 7x। तो देखिए ये हमारा आंसर हमारे पास आ चुका है।
बट ये उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब हमारे पास यहाँ पर सिंगल टर्म हो। ऑल राइट, तो चलिए अब हमें एक और रूल पढ़ना है, बता देती हूँ, जो कि मैं आपको, मान लेते हैं आपके पास दिया हुआ है 5/x, ठीक है। तो ये जो x है ये कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इस x को न्यूमरेटर में लेकर जाना चाहती हूँ तो मैं इसको 5x⁻⁻1 भी राइट कर सकती हूँ। मीन्स अगर हम डिनोमिनेटर वाली किसी टर्म को ऊपर न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी पावर -1 राइट कर देते हैं। ऑल राइट, अब अगर हम देखें तो जरूरी नहीं कि हमेशा डिनोमिनेटर में एक ही टर्म हो, जैसे कि यहाँ पे x था, एक की जगह ज़्यादा टर्म भी हो सकती हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी से आप डिवीज़न करना सीख जाएंगे। x³ + 1 डिवाइडेड बाय x + 1। देखिए ये है हमारे पास हमारी स्टेटमेंट। अगर क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा राइट कर सकती हूँ, बट आई थिंक ये क्लियर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है x + 1 और ये है x³ + 1। हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म को ही देखेंगे। यहाँ पर x है और यहाँ पर x³ है। मुझे x को x³ में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से, ताकि वो हमारे पास क्या बन जाए, x³। ओके, तो x³ बनाने के लिए मुझे x को x² से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, x² राइट कर दूँगी। ओके, तो अब इसके बाद देखिए ध्यान से, इस x + 1 को मुझे x² से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ x को नहीं। मीन्स कंप्लीट x + 1 को हमें x² से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी x + 1 को x² से, मेरे पास आ जाएगा x³ + x²। ऑल राइट, अब जब मैं नॉर्मल डिवीज़न करते हैं हम, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ऑल राइट, जब मैंने यहाँ माइनस किया तो x³ - x³ कैंसल्ड आउट। क्लियर, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 0। मीन्स हमारा पर्पज़ क्या होता है, ये जो फर्स्ट टर्म है, एक टर्म, उसको हमें क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, जैसे एक नॉर्मल नंबर को नीचे उतारते हैं, लेकर आते हैं, वैसे ही मैं इस 1 को नीचे ले आऊँगी। बट क्योंकि मैंने x² का साइन बदला था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -x²। तो ये टर्म आ गई 1 - x²। अब आपको इसमें एक बात याद रखनी है कि पहले हम x² को ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, x है। अब मैं x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास माइनस का x² आ जाए। देखिए हमारे पास जो ऑलरेडी है ना यहाँ पे -x², हमें वही चाहिए। क्लियर, तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि -x² आ जाए, तो आंसर इज -x से। देखिए x को x² बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट मुझे -x² चाहिए, तो मुझे माइनस के x से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -x। तो ये हमारे पास आ गया 1 - x²। ऑल राइट, x को x से मल्टीप्लाई किया, माइनस का x² हो गया। बट ये 1 जो है यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, -x को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इट इज़ अगेन -x। क्लियर, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, साइन चेंज। क्लियर, तो -x² एंड +x² कैंसल्ड आउट हो गए। तो यहाँ से हमारे पास क्या था, 1, और यहाँ से हमारे पास आया +x। तो एक बात याद रखिए कि जो 1 + x है और x + 1 है, ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं। ऑल राइट, तो मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास यहाँ पर x + 1 है, मुझे x + 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मेरे पास वापस x + 1 आ जाए। दैट नंबर इज़
+1, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो नंबर सेम वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1 + x। बट प्लीज़ कीप इन माइंड 1 + x एंड x + 1 सेम है। तो अब जब मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करूँगी, माइनस मीन्स साइन चेंज। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 - 1 0, x - x कैंसल, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 0। तो इस तरह से देखिए आप ये डिवीज़न कर सकते हैं। ये डिवीज़न का बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था जो कि मुझे आपको करवाना था। और भी बहुत सारी डिवीज़न होती हैं जिसमें रिमाइंडर रह जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आया। फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर क्या आया, 0। बट ऐसा हमेशा नहीं होता कि रिमाइंडर 0 ही आए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें रिमाइंडर 0 नहीं आता। उसी के लिए हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम अभी लेंगे और उस एग्जाम्पल के साथ हमें रिमाइंडर थ्योरम भी क्लियर हो जाएगी। देखिए ये है वो सिंपल सा एग्जाम्पल, डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1 by x - 1। तो चलिए देखते हैं, x - 1 है यहाँ पर, 3x⁴ है। मुझे इस x को 3x⁴ में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मुझे x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, या किस पॉलिनोमियल से, या किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि मेरे पास 3x⁴ आ जाए। ठीक है, तो देखिए x को मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से कि आंसर 3x⁴ आ जाए। x की पावर 1 मेरे पास है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, x³, ताकि x की पावर क्या हो जाए हमारे पास, 4 हो जाए। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 साथ में चाहिए तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 3 भी रखना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 3x³। मुझे x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x³ से और मेरा आंसर आ जाएगा 3x⁴। तो यहाँ पर मैं राइट कर देती हूँ 3x³। तो मेरे पास क्या आ गया, 3x⁴। अब मुझे 3x³ से सिर्फ x को ही मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस -1 को भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3x³। ऑल राइट, यहाँ पर देखिए अब क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, हमेशा से माइनस करते हैं और माइनस करने के लिए अलजेब्रा में साइन चेंज करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे साइन चेंज कर दूँगी। तो ये आ गया नेगेटिव, और जो नेगेटिव साइन था वो क्या हो गया, पॉजिटिव। क्लियर, +3x⁴ -3x⁴ आपस में हो गए कैंसल। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं बचा, बट यहाँ पर क्या है, -4x³ + 3x³, जिसका रिजल्ट हमारे पास आएगा -x³। ऑल राइट, अब यहाँ से मुझे एक नंबर हमेशा की तरह, जैसे कि हम नेचुरली करते हैं, ऑलवेज नीचे उतार कर लेके आते हैं, सिंपल डिवीजन में भी हम यही करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नंबर लेके आई हूँ -3x। बट अगर यहाँ पे सिर्फ -1 बच रहा है, ऑल राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, उस -1 इन द सेंस कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हो, लाइक -5 + 5 + 1 कुछ भी, अगर सिर्फ ये बच रहा है तो मैं इसको भी इसके साथ नीचे ला सकती हूँ। तो मैं ये ले आई। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, -x³। हमें इसका मैच ढूंढना है। x को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आंसर जो है वो -x³ आ जाए। ओके, तो सबसे पहले मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से। ओके, x² से मल्टीप्लाई करना है, बट मुझे नेगेटिव साथ में चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन भी साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगी -x²। अब जैसे ही मैं x - 1 को
माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब एंड ऑल्सो ये क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई -1 तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बट यहाँ देखिए ऊपर यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको साइड पे राइट करना पड़ेगा, प्लस एक्स स्क्वायर। ऑल राइट, अब हमेशा की तरह मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, माइनस का। तो माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज। ऑल राइट, तो साइन मैंने चेंज कर दिए, माइनस एंड प्लस, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ये क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए। अब मेरे पास जो क्वांटिटीज बची हैं वो कौन सी हैं, उनको अगर मैं एक साथ राइट करती हूँ तो देखिए ये है माइनस एक्स स्क्वायर, तो मुझे यहाँ राइट करना है माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इनका साइन नहीं बदला था तो ये एज इट इज रहेंगे, -3x -1। अब सेम वे जैसे हम हमेशा से कर रहे हैं पहले से, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो मुझे इस एक्स को एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ मेरे पास आ जाता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ऑल राइट, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हमेशा की तरह साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए, -3x एंड माइनस एक्स मिलकर क्या बना रहे हैं, -4x, -1 एज इट इज अभी भी पड़ा है तो उसको भी हम क्या करेंगे, साथ में राइट कर लेंगे। अब हमारे पास है -4x -1। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, -4x चाहिए मुझे, और यहाँ पर हमारे पास है x, तो मुझे क्या करना है, x को -4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ मैंने कर दिया, तो मेरे पास आया -4x + 4। अब हमेशा की तरह सिंपली मुझे क्या करना है, साइन चेंज, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, तो -4x + 4x आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, एंड रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, -5 आ गया। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सी डिवीज़न थी हमने जो कि कंप्लीट कर ली है, और इसमें हमारे पास एक रिमाइंडर भी आया है जिसकी वैल्यू है -5। अब ये तो बहुत लेंथी मेथड है, आप एग्ज़ाम में नहीं कर सकते। हाँ, आपको ये डिवीज़न आनी बहुत ज़रूरी है, जिसको ये डिवीज़न नहीं आती वो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व ना कर पाए। तो ये रिमाइंडर निकालने का एक और सिंपल सा मेथड भी है जिसको हम क्या कह देते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। देखिए वही मेथड हमें सीखना है, मेन पर्पस आज की वीडियो का वही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें किससे डिवाइड करना था, x - 1 से। हमारा एक्सप्रेशन क्या था, 3x raised to power 4 -4x cube -3x -1। अब मुझे क्या करना है, x -1 को इक्वल टू 0 पुट कर देना है। यहाँ से मेरे x की वैल्यू आ गई 1। अब जो x की वैल्यू आई है हमारी 1, उसको मुझे इस एक्सप्रेशन में पुट करना है। तो मैं क्या करूँगी, 1 raised to power 4 -4 1 raised to power 3 -3 into 1 -1। अब मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, 1 की पावर 4 1 रहेगा, 3 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी वापस 3 आ जाएगा, -4 सेम प्रोसीजर यहाँ, -3 -1। तो चलिए अब हम करते हैं सोल्व। -4 -3 इज -7, -7 -1 इज -8, 3 - 8 इज इक्वल टू -5। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू आ गई। तो ये कितना इजी मेथड था।
तो यही है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर हम कैसे पता लगा सकते हैं? जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है या जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आपको डिवाइड करना है उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 आई है, और उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे x की जगह पर। तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर की वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पर आई। ये बहुत ही ईजी सी थ्योरम थी, बहुत ही सिंपल सा था क्वेश्चन, जिससे रिलेटेड मैं आपको 1-2 होमवर्क दे देती हूँ। 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे, वो आप करके आइएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट कंसेप्ट भी करेंगे फैक्टराइजेशन का। तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये आप अपना सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट हम करेंगे फैक्टराइजेशन बहुत ही इजी मेथड से, और रिमाइंडर थ्योरम जो है वो बहुत ही इजी वे है हमें एक लंबी डिवीज़न करने से, जो कि हमें बचा सकती है। बट फिर भी मैं आपको फिर से कह देती हूँ, डिवीज़न आना बहुत ज़रूरी है। डिवीज़न और बहुत सारे क्वेश्चंस में करनी ही पड़ती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।